हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। पिछले टर्म पे हमने सम ऑफ फाइनाइट टर्म ऑफ जीपी पढ़ाया था और उसके कुछ क्वेश्चन और कराए, क्योंकि एन टर्म ऑफ जीपी के बहुत सारे क्वेश्चन जो है एडवांस और मेंस में आते रहते हैं, तो उनको हम कराएं। तो क्वेश्चन लिखो, लेट एस इज सबसेट ऑफ 0 to pi. S is subset of 0 to pi. Denote the value of x. Open intro. Denote the value of x. Denote the value of x. Satisfying the equation 8 की पावर 1 प्लस मॉड ऑफ cos x प्लस मॉड ऑफ cos x का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ cos ऑफ x का क्यूब अप टू इनफाइनाइट इज इक्वल टू 4 का क्यूब। देन s इज इक्वल टू, पहला ऑप्शन है पाई बाई 3 टू 2 पाई बाई 3, पहला पाई बाई 3 टू 2 पाई बाई 3, दूसरा p सिर्फ पाई बाई 3, तीसरा c 0 टू पाई बाई 3, d नन ऑफ। ये देखो कि ये क्या है कि हमें s का जो है सेट निकालना है। तो अब देखो कि ये 8 की पावर 1 प्लस मॉड ऑफ cos x, मॉड ऑफ cos x का स्क्वायर, मॉड ऑफ cos ऑफ x का क्यूब अप टू इनफाइनाइट इज इक्वल टू 4 का क्यूब 64। अब देखो ये ए आर स्क्वायर ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, ये जीपी के इनफाइनाइट टर्म का सम है, जिसका फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन रेशियो जो है वो मॉड ऑफ cos ऑफ x है। तो जीपी के इनफाइनाइट टर्म का सम क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस r। तो ये क्या हो जाएगा, 8 की पावर 1 अपॉन 1 माइनस मॉड ऑफ cos इज इक्वल टू 64, 8 का स्क्वायर। अब ये देखो दोनों का बेस सेम है, तो 1 अपॉन 1 माइनस मॉड ऑफ cos x 2, तो 1 माइनस मॉड ऑफ cos ऑफ x इक्वल टू 1/2। अब देखो ये इधर ले जाओ, तो मॉड ऑफ cos ऑफ x ये कितना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कि ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, तो 1/2 हो जाएगा। सॉरी, ये सारे इंटरवल नहीं है, वैल्यूज है, तो ऐसे करली ब्रैकेट में वैल्यूज होते हैं, ये भी वैल्यू है, मतलब 0 से पाई के बीच में ये s सबसेट ऑफ 0 टू पाई के बीच में मॉड cos x इज इक्वल टू 1, तो यानी cos ऑफ x इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 प्लस माइनस 1/2 किसकी वैल्यू होती है cos में, पाई बाई 3 की, और माइनस 1/2 किसकी वैल्यू होती है cos 2 पाई बाई 3 की। तो x जो है वो आंसर हो गया पाई बाई 3 कामा 2 पाई बाई 3, ये आंसर हो गया। अब एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट, if mod of A
लेस देन, mod of a less than 1 and mod of b less than mod of b less than 1, then the value of series 1 plus a 1 plus a plus 1 plus a plus a square, ये b इंटू बी स्क्वायर। और इसके बाद अगला 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब बी क्यूब अप टू कितना इनफाइनाइट। इनकी वैल्यू निकालनी है। इसका पहला ऑप्शन ए 1/1 माइनस ए 1 माइनस बी, दूसरा ऑप्शन 1/1 माइनस ए 1 माइनस ए सी, तीसरा ऑप्शन 1 माइनस बी 1 माइनस ए बी, डी नन ऑफ दिस। देखो इसकी हमें वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करें इसका, पहले हम क्या करें, जब भी इंफिनिटिव टर्म के सम की वैल्यू निकालनी रहती है तो उसका n वां टर्म लिखो, उसका जो लिखो आप वो क्या लिखो, n वां टर्म लिखो। n वां टर्म देखो, पहले में 1 है, दूसरे में 1 प्लस ए इंटू बी, तीसरे में 1 प्लस ए स्क्वायर, यानी जितना नंबर ऑफ टर्म है उससे एक पावर कम है। तो इसका जो n वां टर्म होगा tn, वो क्या होगा 1 प्लस ए स्क्वायर, तीसरे टर्म में ये पावर, तो nवें टर्म में कैसे होगा भाई, a की पावर n माइनस। और b के लिए देखो, यहाँ b की पावर 0 है पहले में, दूसरे में क्या है b की पावर 1 है, तीसरे में b की पावर 2 है, तो nवें में क्या है b की पावर n। ये अब देखो इसको हम क्या लिखें, सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, n इक्वल टू 1 रखोगे तो ये क्या होगा, b की पावर 0 यानी 1 हो जाएगा। अब ये देखो जीपी के nth टर्म का सम है ये अंदर वाला, तो इसको हम देखो कैसे लिख सकते हैं, n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी जीपी के nth टर्म का सम a 1 माइनस ए की पावर n अपॉन 1 माइनस ए इंटू बी की पावर n माइनस। अब देखो ये n इक्वल टू 1 से लिखने के मतलब अप टू इंफिनिटी तक, तो यहाँ n नहीं है, इस 1 माइनस ए में n नहीं है, तो यानी 1 माइनस ए क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर लो आप। तो ये देखो इसको मल्टीप्लाई करें और 1 माइनस ए कॉमन ले लें, और ये क्या हो जाएगा भाई, सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट b की पावर n माइनस, और यहां भी 1 माइनस ए और सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट a की पावर n b की पावर n माइनस। अब देखो n इक्वल टू 1 से कहां तक स्टार्ट है, इन्फिनिटी तक, तो ये देखो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस ए n इक्वल टू 1, तो ये 1 हो गया, प्लस बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब अप टू कहां तक, इनफाइनाइट। और ये देखो 1 माइनस ए और n इक्वल टू 1 रखो तो ये क्या हो जाएगा भाई, a n इक्वल टू 2 रखो तो कितना होगा, a स्क्वायर b n इक्वल टू 3 रखो तो a क्यूब b स्क्वायर अप टू इनफाइनाइट। अब ये देखो, अब ये क्या है, जीपी के इंफिनिटी टर्म का सम है,
और ये भी जीपी के इन्फिनिटिव टर्म का सम है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस ए, और ब्रैकेट में क्या होगा a अपॉन 1 माइनस आर, तो 1 माइनस, और ये देखो 1 अपॉन 1 माइनस ए कितना है, a ही है, और r कितना है, a भी है। अब देखो इसको यहां कर रहे हैं कि 1 अपॉन 1 माइनस ए कॉमन ले ले, तो यहां हम कर रहे हैं तो 1 अपॉन 1 माइनस ए कॉमन ले ले, तो अब देखो इसमें कितना बच रहा है, 1 माइनस बी बच रहा है, 1 माइनस बी, और यहां क्या बच रहा है, a अपॉन 1 माइनस ए, राइट है। इसका इधर मल्टीप्लाई करो और इसका इधर मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस ए और 1 माइनस बी, सॉरी 1 माइनस बी और 1 माइनस ए बी, तो इसको इधर मल्टीप्लाई करो तो 1 माइनस ए बी हो जाएगा, माइनस ए प्लस ए बी, तो ये देखो कैंसिल, सॉरी ये कैंसिल हो गया, तो 1 माइनस ए इससे कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया 1 माइनस बी और 1 माइनस ए बी, ये इसका आंसर, ये आंसर सी जो है इसका करेक्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इफ पाई माइनस पाई बाई 2 से x और लेस देन पाई बाई 2, ये एंड द सम ऑफ इंफिनिटिव टर्म ऑफ द सीरीज एंड द सम ऑफ इंफिनिटिव term of the series sum of the infinitive term of the series cos x cos of x plus 2 by 3 cos x into sin square x and 4 by 9 cos of x sin की पावर 4x up to infinite is finite then x की वैल्यू निकालनी है। पहला ऑप्शन ए x belongs to minus pi by 3 to plus pi by 3, फर्स्ट ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन x belongs to b x belongs to minus pi by 2 to plus pi by 2, c x belongs to minus pi by 4 to plus pi by 4, और d जो हो गया वो none of these। इसमें कह रहा है कि ये सीरीज जो है जीपी में है, इसके इन्फिनिटिव टर्म का सम जो है वो कितना है, फाइनाइट है। इन्फिनिटिव टर्म का सम जो है वो कितना है, फाइनाइट है। तो तुम्हें क्या निकालना है, x की वैल्यू इसमें कहां से कहां तक लाई कर रहा है ये तुम्हें बताना है। तो ये देखो जीपी के इन्फिनिटिव टर्म का सम कितना है भाई, फाइनाइट है। तो ये देखो जीपी का जो कॉमन रेशियो ए सेकेंड अपॉन फर्स्ट करोगे तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 2/3 सेकेंड अपॉन फर्स्ट साइन स्क्वायर एक्स। और तुम्हें पता है कि साइन स्क्वायर एक्स मैक्सिमम कितना होता है, 1 होता है। 1 इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि 1 पे क्या है, ओपन इंटरवल है। तो इसको हम लिखेंगे 2/3 साइन स्क्वायर एक्स
और ये क्या हो गया, लेस देन 1 के बराबर। ये आर के लिए कंडीशन हो गया। अब जीपी के इन्फिनिटिव टर्म का हम सम करें तो जीपी के इन्फिनिटिव टर्म का सम कितना होगा कि a अपॉन 1 माइनस आर, तो a कितना है भाई cos x, और r कितना है 1 माइनस 2/3 साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू एस इन्फिनिटी। अब देखना है कि ये वैल्यू क्या आनी चाहिए भाई, फाइनाइट आनी चाहिए। ये वैल्यू फाइनाइट कब आएगी, जब ये नॉट इक्वल टू 0 होगा। फिर से देखना, क्वेश्चन में क्या रखा है कि ये वैल्यू क्या आनी चाहिए, फाइनाइट आनी चाहिए। तो फाइनाइट कब आएगी, जब ये नॉट इक्वल टू 0 आएगा। तो 1 माइनस 2/3 साइन स्क्वायर एक्स नॉट इक्वल टू 0, यानी इंप्लाइज दैट साइन स्क्वायर एक्स नॉट इक्वल टू 3/2। नॉट इक्वल टू 3/2 मतलब x बिलोंग्स टू 3/2 हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है। 3/2 का मतलब साइन स्क्वायर x जो है वो 3/2 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब x जो बिलोंग करेगा वो कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, वही सेम इंटरवल, तब -π/2 से +π/2, यानी इसका आंसर जो B है वो करेक्ट आंसर। ओके, अब देखो इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं। जीपी के क्वेश्चन आज के लेक्चर में इसलिए हम सॉल्व करा रहे हैं कि जीपी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू, और जीपी तुमने 10th में भी नहीं पढ़ रखा होगा, तो इसलिए इसके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन होंगे तो तुम्हें डाउट नहीं आएंगे। क्वेश्चन, if the expression exp 1 माने e की पावर, exp मतलब e की पावर 1 प्लस मॉड ऑफ कॉस ऑफ x, मॉड ऑफ कॉस x का स्क्वायर, मॉड ऑफ कॉस x का क्यूब अप टू इनफाइनाइट। ln 4, ln मतलब log बेस e 4 is satisfy the equation, satisfies the equation y square minus 20x plus 64 equal to 0. Y square minus 64 minus 20 plus 64 is equal to 0. Then the set of value of x, then the set of values of x। ये एडवांस 2003 का क्वेश्चन। इसका पहला ऑप्शन जो है वो π/3 से 2π/3, π/3 और 2π/3। दूसरा ऑप्शन जो है वो π/3, π/2, 2π/3, π/3, π/2, 2π/3। तीसरा ऑप्शन सी π/3, π/3 और ये यहाँ π/6 और 2π/3। और डी जो है वो क्या है,
देखना इसमें क्या कह रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को। अगर ये एक्सप्रेशन इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो यानी ये एक्सप्रेस भाई कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर कोई वैल्यू सेटिस्फाई करती है तो वो इसकी क्या होती है, रूट होती है। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लें। तो ये देखो ये जीपी में है और जीपी के इन्फिनिटिव टर्म का सम है। इसका फर्स्ट टर्म कितना है, 1 है और कॉमन रेशियो मॉड ऑफ कॉस ऑफ एक्स, तो e की पावर a अपॉन 1 माइनस मॉड कॉस एक्स ln 4। अब ये देखो n log, ये इसका और इसके साथ मल्टीप्लाई n log m है, तो ये क्या हो जाएगा, log की पावर e की पावर log m की पावर है, यानी e की पावर log बेस e लिख लो ln को 4 की पावर 1 अपॉन 1 माइनस मॉड ऑफ cos x। तो e की पावर log ऑफ x क्या हो गया, x के बराबर हो गया, तो 4 अपॉन 1 माइनस कॉस ऑफ x, ये इसका क्या हो गया, रूट हो गया। मतलब ये इसको क्या करेगा भाई, सेटिस्फाई करेगा। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर, क्योंकि e की पावर log x x के बराबर होता है, तो e की पावर log 4 की पावर 10, तो ये देखो इसका फैक्टर करो तो y स्क्वायर, इसका फैक्टर क्या होगा, 16 और 4 हो सकता है, 16 चौका 64, तो y स्क्वायर माइनस 16y माइनस 4y प्लस 64 इक्वल टू 0। ये y कॉमन, तो y माइनस 16 माइनस 4 कॉमन, y माइनस 16 इक्वल टू 0, तो y माइनस 4 y माइनस 16 इक्वल टू 0। यानी एक बार देखो y की जगह हम ये y इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ये एक बार इसको हम 4 लिखते हैं। तो ये देखो ये समझ रहे हो ना कि y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो y की जगह ही तो ये लिखेंगे, तो ये इक्वल टू 4। अब दोनों का बेस सेम है तो पावर इक्वल कर दो, तो 1 अपॉन 1 माइनस मॉड ऑफ कॉस इक्वल टू 1। तो इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू, इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 0, यानी cos x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई बाई 2, एक आ गया। अब देखो y इज इक्वल टू 16, तो एक और कर लें, y 16 का मतलब 4 की पावर 1 अपॉन 1 माइनस मॉड ऑफ cos x इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। तो ये देखो दोनों का बेस सेम, 1 अपॉन 1 माइनस मॉड cos x इक्वल टू 2, तो 1 माइनस मॉड ऑफ cos x इक्वल टू कितना आ गया, 1/2, तो cos ऑफ x जो आ जाएगा वो प्लस माइनस 1/2, यानी प्लस माइनस 1/2 प्लस 1/2 पाई बाई 3 माइनस 1/2 2 पाई बाई 3। तो x की वैल्यू जो हो गई वो पहले छोटे वाला पाई बाई 3 पाई बाई 2 और 2 पाई बाई 3, ये आंसर। अब ये ऑप्शन कौन है, बी, यानी आंसर बी जो है करेक्ट है। ओके, थैंक यू।